नमस्कार। तो आ गए आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं हम नाउन एरर्स का दूसरा पार्ट, और इसके बाद एक पार्ट और आएगा। उसके बाद आपकी नाउन की एरर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और वीडियो में एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा कि बाहर के नॉइज़ को कृपया अवॉइड कीजिए। थोड़ा नॉइज़ आ सकता है, आप मेरी आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैं हूँ दिव्यांश, स्वागत करता हूँ आपका दिव्यांश पृथरे यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। तो देखना, पहली जो आपकी एरर है वो है ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। आपको पता होना चाहिए कि जो हेयर होते हैं, आपके जो बाल होते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम हेयर्स नहीं करेंगे, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया गया है, तो इसको भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हिज हेयर इज़ ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का शैम्पू का प्रयोग करता है, इसलिए जो उसके बाल हैं वो कैसे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड्स पोइट्रीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सबटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना, पोइट्री मैंने आपको बताया था, पोइट्री क्या होती है, पोयम लिखने की कला को क्या कहते हैं, पोइट्री कहते हैं। और कला को गिना नहीं जा सकता, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पोइट्री अकेला लिखना पड़ेगा, पोइट्रीज आप हटा देंगे। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वर्ड्स की जो पोइट्री है, जो वो लिखते हैं, उनकी जो कला है, वो किस प्रकार से समझी जाती है कि वह नेचर की सुंदरता को और उसकी ज़िंदगी, लाइवलीनेस की मतलब है जिंदा है, जीवंत उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। इस रूप में उनकी इसको समझा जाता है, पोइट्रीज को समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन। तो देखिए, इंटेस्टाइन नहीं होता, इंटेस्टाइन्स एस लगता है इसमें। ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। इनको क्या बोलते हैं, आंत। आपकी जो आंतें होती हैं उनको बोलते हैं इंटेस्टाइन्स, पूरा बोला जाता है उनको, क्योंकि बहुत सारी होती हैं, धागे जैसी होती है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत जो होती है, कितनी सारी होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम इंटेस्टाइन्स बोलते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन्स आ जाएगा एंड वर आ जाएगा साथ में। ठीक है, दोनों, यहाँ पर एस लग जाएगा, इसमें एस आ जाएगा, और वॉज के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा पढ़ते हैं, नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसकी जो आंतें हैं वह अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की, एक लंबे समय के मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। ठीक है, उसने क्या ऑर्डर की, ईंटों को ऑर्डर किया। तो अब मैंने आपको बताया था, जब ईंट का प्रयोग यूनिट के रूप में किया जाता है, इकाई के रूप में, घर बनाने के रूप में, होटल बनाने के रूप में, तो हम ब्रिक्स नहीं करते, क्या करते हैं, ब्रिक अकेले का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से हम क्या हटा देंगे, एस को हटा देंगे। यदि आपने मेरे नाउन का पार्ट नहीं देखे बाकी के, तो आप सभी पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, तो आपको सब समझ में आएगा। ये सब मैं बता चुका हूँ वहाँ पर। नेक्स्ट देखना, वेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स। देखिए, ये मैंने बताया था, ऑफ स्प्रिंग्स, एयर, ठीक है, ईशू, ये सब क्या होते हैं, संतान। इनको क्या बोला जाता है, संतान बोला जाता है। और ये हमेशा क्या होते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे शीप होती है, स्वाइन होता है, डियर होता है, ऐसी ऑफ स्प्रिंग, ईशू, एयर, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखना, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेष टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द प्यून ऑफ द मैनेजर। सेक्रेटरी ने किससे कहा, मैनेजर के प्यून से कहा कि भाई मेरी बेस्ट विशेज़ और रिगार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बेस्ट रिगार्ड, रिगार्ड क्या होता है, के संबंध में, जैसे बोलते हैं इन दिस रिगार्ड, ठीक है, या रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो वो क्या होता है, के संदर्भ में। लेकिन रिगार्ड्स अगर हम बात करेंगे तो विशेष को बताता है, तो रिगार्ड्स एंड विशेष, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस का प्रयोग किया जाएगा, तब ये क्या हो जाएगी, शुभकामनाएं। रिगार्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, सम्मान, शुभकामनाएं। नेक्स्ट देखना, द प्रेडी वुमेन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ द वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा, जो प्रेडी वुमेन, जो सुंदर महिला कार में बैठी हुई है, वह हेडमैन यानी क्या होता है, मुखिया। जो मुखिया होते हैं, बड़े वयोवृद्ध होते हैं विलेज के, गाँव के, उनकी में से एक की डॉटर है। तो आप देखना, यहाँ पर
वन ऑफ का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो वन ऑफ के बाद हेड मैन है, तो यहाँ पर हेड मैन MEN इसको क्या किया जाएगा, प्लूरल किया जाएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जब वह अमेरिका से लौटा, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हेयर टू डू एन अर्जेंट वर्क, तो उसने मुझे बताया कि वह क्यों आया यहाँ पर, एक अर्जेंट काम करने के लिए आया। तो मैंने आपको बताया था एन अर्जेंट वर्क नहीं होता, क्या होता है, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हो सकता है, या फिर एन को हटा दो आप अर्जेंट वर्क अकेला लिख सकते हैं, या तो क्या होगा एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क या फिर ओनली अर्जेंट वर्क, टू डू अर्जेंट वर्क। नेक्स्ट देखिएगा, मैनी ऑफ द MPs एब्सेंटेड themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed, बहुत सारे MPs ने यानी कि सांसदों ने अपने आप को पार्लियामेंट से एब्सेंट रखा, मतलब कि वह संसद में नहीं आए, जब when some issues कुछ मुद्दे थे जो राष्ट्र के हित के थे, राष्ट्र हित के मुद्दे थे, उनको डिस्कस किया जाना था, तब सांसद लोग वहाँ पर नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द इशूज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जो मुद्दे हैं बहुत ही जटिल हैं, एंड द प्रॉब्लम इज, और समस्या यह है कि दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस, जो ये पाखंडी नेता हैं उनके कारण ये कैसे किए जाते हैं, अच्छे से नहीं बताए जाते, घुमा घुमा के बातें की जाती हैं, ऑब्सक्योर्ड मैनर में बातें की जाती हैं। ऑब्सक्योर्ड यानी क्या होता है, अस्पष्ट तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पर क्या गलती हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, देखिए सही है, मुद्दे, एंड द प्रॉब्लम इज बिल्कुल सही है, तो कोई नाउन की और वर्ब की गलती इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखना, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो ये बुक हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, किसके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, देयर आर, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, देयर है यहाँ पर THERE, देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर। अब देखना, देयर आर यानी कि प्लूरल बना रहा है, ओनली सर्टेन बॉय दैट आर, देखिए बॉय के बाद क्या लगा है, दैट, और उसके बाद क्या आ रहा है, आर, मतलब कि बॉय को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। जैसे देयर आर स्टूडेंट्स होता है, देयर आर सम स्टूडेंट्स, और देयर इज अ स्टूडेंट। देयर किस पर निर्भर करता है, देयर के बाद कौन सी वर्ब आएगी, जो आपका नाउन है उस पर डिपेंड ये करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सर्टेन बॉयज़ का प्रयोग किया जाएगा, देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज़ दैट आर सिंसियर। यहाँ पर कुछ ही लोग हैं, कुछ ही निश्चित लोग, स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं जो क्या हैं, सिंसियर हैं, एंड डिलीजेंट यानी मेहनती हैं, एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन, और वह एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ। तो देखिए यहाँ पर स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, चश्मा, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चश्मा नहीं देखा। कौन ने बोला, पासर बाय ने, यानी कि राहगीर ने। पासर बाय यानी क्या होता है, राहगीर होता है। बाहर के नॉइज़ को अवॉइड करना, गाड़ी की आवाज़ आ रही है तेज़, बहुत हॉर्न भी बजा रहा है वो बेवकूफ़ तेज़ी से, तो सुनना मेरी बात। तो स्पेक्टिकल्स यानी कि होता है चश्मा, और स्पेक्टिकल यानी कि होता है कोई दृश्य। ठीक है, कोई दृश्य, जैसे हम जाएंगे ना सीनरी टाइप का स्पेक्टिकल। ठीक है, ये क्या होता है, दृश्य। तो मैंने ऐसा दृश्य अपनी लाइफ में नहीं देखा। कौन ने कहा, राहगीर ने ऐसा बोला, तो स्पेक्टिकल आएगा यहाँ पर, स्पेक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मैं अपना अच्छा करता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं अपने जो उम्मीद किए हुए मार्क्स हैं वो एग्जामिनेशन में क्यों नहीं ला पाता। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखिए, मार्क्स यानी क्या होता है, प्राप्तांक, और मार्क अकेला यानी क्या होता है, निशान। जैसे पिंपल हो जाता है, ये मेरे हो रहा है, इधर निशान बन गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मार्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यू आर अमोंग दोज लकीएस्ट मैन, आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यू आर अमंग दोज लकीएस्ट, MEN का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, MEN का नहीं आएगा। आप उन, देखिए दोस्त क्या बता रहा है, दोस्त प्लूरल कर देता है। जैसे दीज
चेयर्स होती है ना, दीज स्टूडेंट्स यानी ये विद्यार्थी, और दोज स्टूडेंट्स यानी वो विद्यार्थी, तो दोज क्या कर देता है, प्लूरल कर देता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, MEN का प्रयोग किया जाएगा। अटेंड नेम एंड फेम नॉट बाय लेबर बट बाय चांस, ठीक है, तुम उन भाग्यशाली लोगों में से हो जिन्होंने अपना नाम कमाया है मेहनत से नहीं, किससे, बाय चांस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर। अब इसको ध्यान से देखना, नॉट टू स्पीक ऑफ, यहाँ पर SSC में एक बार गलती आई है, बस एक ही बार आई है, वॉट टू स्पीक ऑफ लिख के, वॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है। तो वॉट टू स्पीक ऑफ नहीं होता, क्या होता है, नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखना इसको, नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स, ठीक है। अब देखिए, स्पिरिट यानी क्या होता है, आत्मा, और स्पिरिट्स यानी क्या होती है, ऊर्जा, एंथुजियाज्म, ठीक है। तो इस पे मतलब फेलियर तो क्या, एक छोटी सी जो ट्रेजेडी भी होती है ना, और ट्रेजेडी भी, फेलियर तो छोटा होता है, ट्रेजेडी क्या होती है, खतरनाक होती है, ठीक है। फेलियर का बड़ा रूप होता है, ट्रेजेडी भी उसकी स्पिरिट्स को क्षति नहीं पहुंचा पाई, ठीक है। स्पिरिट यानी क्या होता है, स्पिरिट यानी होती है आत्मा, और स्पिरिट्स यानी क्या होता है, ऊर्जा, एंथुसियाज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखना, owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3 of the book of which the publication was expected before January। बहुत ज़्यादा हैवी काम होने के कारण, हैवी एंगेजमेंट यानी वर्क होना, ठीक है। ही कुड नॉट राइट, वह नहीं लिख सका, इवन द 2/3। अब देखिए 2/3 है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं बताऊँ, 1/3 क्या है, 1/3। यदि मैं बोलूँ 2/3, तो देखिए 1 यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर थर्ड लिखा है। अभी अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये थर्ड को क्या कर देगा, प्लूरल कर देगा, और 2/3 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3। 3/4, 1/4 और 3/4 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3 का प्रयोग किया जाएगा। यदि 1 होता तो थर्ड होता, 1/3, और 2/3 करना है तो 2/3। नेक्स्ट देखना, आई नो नथिंग अबाउट हिज बियर अबाउट डू यू। मैं उसका अता पता नहीं जानता, क्या तुम जानते हो। तो देखिए अता पता को क्या बोलते हैं, जैसे कोई कहाँ पर रह रहा है, तो वियर अबाउट्स होता है, वो उसका नाम ही क्या होता है, वियर अबाउट्स। वियर अबाउट कुछ नहीं होता, अता पता को क्या बोलते हैं हम, उसका रहने का जगह, उसका अता पता, उसका ठिकाना, उसको हम क्या बोलते हैं, वियर अबाउट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नाउ आई हैव कम टू नो, अब मैं जान गया हूँ, वाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड विथ हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ। मैं जान गया हूँ कि वह डिसएग्रीमेंट में, असहमत अपनी पत्नी से और अपनी सास से क्यों रहता है। तो देखिए लॉगर्स हेड नहीं होता, सही फ्रेज होता है एट लॉगर हेड्स। हेड्स कहाँ पर, एस किस में आएगा, हेड्स में आएगा, और इसमें से एस को हटा देंगे, तो एट लॉगर हेड्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, इन डिसएग्रीमेंट, ठीक है, असहमति में होना। नेक्स्ट देखना, ये फ्रेजल है, ये सॉरी फ्रेजल नहीं, ये ईडियम है। नेक्स्ट देखना, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले आउटडोर गेम्स। तुम्हें कहीं और नहीं जाने दिया जाएगा आउटडोर गेम खेलने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, यू नो इट वेल, आप इसे अच्छे से जानते हैं, दैट योर सक्सेस इन लाइफ, कि तुम्हारे जीवन में सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मुझ पर, मेरी सलाह पर निर्भर नहीं करती, बट ऑन समबडी एल्स, किसी और की सलाह पर, किसी और की सलाह पर। तो यहाँ पर एल्सिस का प्रयोग किया जाएगा, एल्सिस, एपोस्ट्रोफ एस लगेगा यहाँ पर। देखना यहाँ पर माई एडवाइस है ना, तो माई क्या है, पजेसिव, तो समबडी एल्स, इसको भी पजेसिव करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको एपोस्ट्रोफ लगाना पड़ता है, समबडी एल्सिस एडवाइस, और एडवाइस को हम क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आई योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीबडी एल्सिस, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। यदि नहीं देखा ना उनका वीडियो तो देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस में एरर हो जाएगा आपका, इसमें समबडी एल्सिस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेज एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। तो देखिए यहाँ पर पार्ट में गलती है, उसने मुझे बताया कि वह चला गया था एक मिनिस्टर के रेसिडेंट में और वहीं पर रुका था, ठीक है। यहाँ पर गॉन टू, अब देखिए वन ऑफ द मिनिस्टर, आपको पता है वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मिनिस्टर्स आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मिनिस्टर्स,
देखिए मिनिस्टर्स इधर हो गया और लास्ट में क्या लगा दिया, केवल एपोस्ट्रॉफ अकेले का प्रयोग किया, क्योंकि हिसिंग साउंड को अवॉइड करते हैं। प्लूरल जब आ जाता है ऐसा लगता है जैसे बॉयज़ हॉस्टल होता है, ऐसे क्या करेंगे, मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस। यह हम क्या कर सकते हैं इसमें, गॉन टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। दोबारा से सुनना, लिख लेना, इसमें लिख नहीं पाऊंगा मैं। He had gone to the residence of one of the ministers, तब भी ये सही हो जाएगा, और वहाँ पर पूरे रात रुका। वह एक बहुत सारे मंत्रियों में से किसी एक के मंत्री के घर पर चला गया था और वहाँ पर पूरी रात रुका था। ठीक है, नेक्स्ट देखना, द बिल्डिंग्स रूफ्स नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। ये बिल्डिंग की जो छत है इसको रिपेयरिंग करवाया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये गिर जाएगी और बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है। तो देखिए बिल्डिंग्स रूफ नहीं हुआ, क्या होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग रूफ अकेला। ठीक है, द बिल्डिंग रूफ या फिर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई विजिटेड जॉन्स एंड मेरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। सिंपल है, सेम एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर किसमें इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्या आएगा, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस। मैं जॉन और मैरी के घर पर 2 बार गया और कपल्स को क्या पाया, एब्सेंट पाया। क्यों, क्योंकि ये दोनों जब 2 नाउन क्लोज रिलेशनशिप में हो और एंड से जुड़े हों तो अंतिम वाले के साथ एपिस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखना, अ टन्स वेट, एक टन का वजन, इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। हर किसी व्यक्ति के लिए भारी है जो इसको सर पर रख पाए। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अ टन्स वेट, वेट की इकाइयों के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट देखना, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। ठीक है, मैंने उसको बाहर जाने से रात में रोक दिया क्योंकि जो सिचुएशन थी शहर की वो बहुत ही ज़्यादा टेंस में थी। ठीक है, वेरी टेंस थी, बहुत ही तनाव में थी। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें क्या है, नो एरर। नेक्स्ट देखना, he did not approve of his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher। इसका मुझे आप बताएंगे, 27 का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आपको क्या गलती दिखाई देती है। ठीक है, और जो लास्ट टाइम पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे तो आप लोगों ने सभी का आंसर सही दिया था। ठीक है, सभी के आंसर सही थे और जो आंसर सही थे मैंने उनको लाइक किया है। ठीक है, मैंने उनको हार्ट दिया है, तो वो सभी आंसर सही थे। नेक्स्ट देखना, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखो तुलना किसकी हो रही है, अमेरिका की समस्याओं की तुलना इंडिया से नहीं, इंडिया की समस्याओं से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंडियाज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इंडियाज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको प्रोनाउन में भी और अच्छे से बता दूंगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इनको हम पढ़ेंगे, उनमें भी ये चीज़ें अलग से आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। जो आपकी बात करने की जो टोन है और साथ ही साथ तुम्हारे दोस्तों की जो टोन है, तो देखो दोस्तों की टोन, तो फ्रेंड के बाद में क्या लगेगा, देखो फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, केवल एपोस्ट्रॉफ अकेला लग जाएगा। आपके बोलने की टोन साथ ही साथ आपके दोस्तों की कैसी है, बहुत ही ज़्यादा सार्केस्टिक है, व्यंग्यात्मक तरीके से होती है, इसलिए हम इसको सीरियसली लेते ही नहीं है। नेक्स्ट देखना, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कर ही दिया गया है तो इसमें कंट्री में एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 27वां, इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और जिसका भी आंसर सही होगा तो मैं उसको हार्ट दे दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, धन्यवाद।